नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा आ गया हूँ गणित मंथन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी के लिए लेकर यूपीएसआई का महामैराथन, जिसमें 150 प्रश्नों की श्रृंखला है इस परसेंटेज नाम के चैप्टर से, जिसमें जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में जो है इंक्लूड किए गए हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है कि परसेंटेज के चैप्टर के लिए मैं कौन सी बुक पढूं या कहां कहां के वीडियो देखूं। आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है, बस ये वीडियो आप कंप्लीट कर लीजिए। पहला पार्ट है, इस पहले पार्ट में हमने आपके लिए 50 प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। 50 प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। इस पहले वीडियो में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे और टोटल इसमें चैप्टर में 150 प्रश्न रखे गए। तो आप खुद समझ सकते हो कि मटेरियल काफी ज्यादा है, थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा और पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। और जो परसेंटेज में आपको क्वेश्चन फंस रहे थे या जो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, अब आप देखेंगे इस कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपका वो कॉन्फिडेंस का लेवल कहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते हैं, दबा के देखते हैं कहां तक चलते हैं चीजें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू किया जाए। इस क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है कि यदि शब्द जो है आपका लिखा हुआ है फोटोग्राफ में, जो है पीएच, जो पीएच है इसको हमें चेंज कर देना है। जो पीएच है इसे हम बदल दें। पीएच को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? पीएच को काट के हम बना देते इसकी जगह पे क्या, इसको हटा दें, यहां पे लिख दें एफ। पहले अगर हम देख रहे हैं इस पीएच में, तो इसमें टोटल जो हमारे पास नंबर थे, कितने थे काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। यानी पहले जो हमारे पास इस फोटोग्राफ में टोटल नंबर थे वो 10 थे। हुआ क्या कि आपने पीएच को काटा, यानी 2 को काटने के बाद एक नंबर ऐड कर रहे हो आप। ये पीएच को काट दिए हो और इसकी जगह क्या लिख दो, एफ। तो अब आपके पास नंबर कितने बचे हैं? 9। हमसे पूछ क्या रहा, तो अक्षरों की संख्या में जो है कितने प्रतिशत की कमी आई। आप देख रहे हैं पहले जो नंबर हमारे पास यहाँ पे थे वो कितने हैं? 10 हैं। और बाद में जो नंबर बचे कितने? 9। तो कितने की कमी आ गई है? 1 की कमी आई है। किस पर आई है? 10 पर आई है। इसी का परसेंटेज देना था। तो सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 10% आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड में इन चीजों को हमें बनाना होगा, सॉल्व करेंगे। देखो अगला क्या कह रहा है, एक चीज ध्यान दीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन पे जहां भी कंपैरिजन की बात करेगा, जिस भी क्वेश्चन पे जहां भी कंपैरिजन की बात करेगा और जिस नंबर के साथ ये वर्ड यूज होगा, क्या, का लगा होगा, उसकी वैल्यू हमेशा नीचे रखोगे। कंपैरिजन जैसे ए बी का, तो इसका मीनिंग है कि जहां का मिल जाए या फिर से मिल जाए, ये दोनों शब्द मिलते ही हम इस बी को अपॉन में रखेंगे और ऊपर रखेंगे, जिससे कंपैरिजन हो रहा है ना। तो जहां भी जिस भी वर्ड के पास में ये का वर्ड या से वर्ड मिलेगा, वो वैल्यू हमेशा बटे में रखोगे, अपॉन में रखोगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 12 का, यानी कि कंपैरिजन 12 से होना। जिसके पास का वर्ड 12 के पास लगा हुआ, इसलिए इसको नीचे रखें। किसका परसेंटेज पूछा? 84 का पूछा है। इसमें 84 ऊपर रखोगे और इसका जब परसेंटेज आप निकालोगे तो देखो कितना बनेगा। 12 से कटेगा 7 बार में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 700। क्लियर है कि नहीं? है ना। चले फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो जहां भी आपको क्या मिलेगा, का वर्ड और से वर्ड मिलेगा, उनका वैल्यू हमेशा आप कहां लिखोगे? नीचे लिखोगे। जैसे कि ये कह रहा है 0.5 20 का, देखो फिर 20 का जहां मिला वो वैल्यू हमारी नीचे आएगी, ये 20 आ गया, है ना। और दशमलव का 0.5 है और इसी का हमें देना था परसेंटेज। सॉल्व करोगे मेरे भाई, ये पॉइंट हटाओगे, नीचे 2 जीरो और आएंगे। सॉल्व जब आप करोगे इसको, क्या बनाओगे? ये चाहो तो 5 से काट दो, इसको कितनी बार काट दोगे? ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो काट दो। अब आपके पास बचा कितना? 5 बटा में कितना है? 20 है। सॉल्व करोगे तो कितनी बार जाएगा? अब देखो इसको,
पॉइंट लगा देंगे तो ये 50 हो गया, 2 बार में चला गया, फिर 0 लगाओगे 5 बार में, तो आपका जो आंसर बनेगा जाके 0.25%। कितना बनेगा? 0.25%। एक तो आपके पास ये तरीका था। दूसरा आप ऐसे बना सकते थे कि का वर्ड 20 के पास मिला तो 20 इंटू में दशमलव का 0.5 और इंटू में क्या करोगे 100 करोगे। जब इससे सॉल्व करोगे 20 से काटोगे 5 बार में तो 5 पच्चे का होता है 25। और अब जानते हो यहाँ पॉइंट जो है 2 गिनतियों के बाद लगा हुआ है, तो हम भी इधर से काउंट करके 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 0.25% आपका बन जाएगा। तरीके आपके पास दोनों होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैलकुलेशन करना चाहते हो। क्लियर है? ठीक है भाई, तो बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा हो गया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 0.8 मीटर जो है 4 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो हम लोग बनाएंगे और जो रिपीट होंगे उन्हें हम होमवर्क देंगे आपको, सॉल्व करके आप कमेंट करेंगे ना। तो का किसके पीछे मिला है? 4 किलोमीटर के पीछे मिला है, तो जिसके पीछे भी मिलेगा उसकी वैल्यू नीचे होगी। किलोमीटर को अगर आप मीटर बनाना चाहते हो तो आपको गुणा करना पड़ेगा 1000 से। आप सभी जानते हो कि 1 किलोमीटर में जो है कितना 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। तो हमने किलोमीटर को पहले कन्वर्ट कर लिया मीटर में, और कंपैरिजन 0.8 के मीटर से थी और इसी का परसेंटेज देना है। तो अब सॉल्व करेंगे हम लोग। यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हो, है ना। और क्या कर सकते हो, तो यहां देखो आप काटोगे या क्या बना सकते हो, इसको 4 से काट दो, कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। ऊपर हो गया पॉइंट का 2 अपॉन में देखो कितना है 10। चाहो तो ये पॉइंट हटा के नीचे 100 बना लो। सॉल्व करोगे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे तो 0.02 आएगा। 0.02 जो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ध्यान से समझना, यहाँ पर जो आपके पास कितना है दशमलव का केवल 2 था। अगर ये होता 2/10 तब तो हम कह सकते थे कि अपना ये आंसर 0.2 होगा। बट हमारे पास जो बचा था पॉइंट का 2 अपॉन में 10 बचा था, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा? यहाँ से इनमें से कोई नहीं, मतलब 0.02 आएगा। ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो जल्दबाजी में यहाँ मत करिएगा कि ऑप्शन नंबर बी लगा दे। ठीक है, क्लियर है? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं ना, देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो 6.8 किलोग्राम की बात हो रही है और कितना प्रतिशत है? 17 ग्राम का। तो देखो भाई, का कहाँ मिला है? इसके पीछे ना, का जहां मिलता है वो वैल्यू नीचे लिखेंगे। क्या? 6.8। ये किलोग्राम है, तो ग्राम बनाने के लिए इसको गुणा करते हैं हम लोग किससे? 1000, है ना। और जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो 17 का वैल्यू देनी है, इनटू में क्या बनाओगे? 100 बनाओगे। जब आप सॉल्व करेंगे इसे तो पाएंगे क्या कि ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और यहाँ गुणा होगा तो ऊपर तो 17 रह गया, नीचे देखो 68 हो गया, है ना। तो ये सॉल्व करोगे तो 1/4 हो गया। और 1/4 आप सब जानते हो दशमलव का कितना बनेगा भाई? दशमलव लगाओगे 10 बनेगा। फिर क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे और फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 0.25% बनकर तैयार हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। और दशमलव पहले हम लोग 0 लगा सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, तो और थोड़े से और क्वेश्चन बनाते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है 3 किलोग्राम का 12 ग्राम बनाना, तो ये अब आपका क्या होगा? होमवर्क होगा, इसको बना लेंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है ना। जहां पे का मिला है इस वैल्यू को नीचे रखोगे और ऊपर 12 रखोगे, 100 का गुणा करोगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये 2 क्विंटल है, 2.5 किलोग्राम है। आप सभी जानते हो कावर्ड कहाँ मिला है? इसके पास मिला है कावर्ड। तो इसको वैल्यू नीचे रखोगे 2.5, नीचे रखोगे केजी में दे रखा तो केजी लिख दिए। ऊपर जो कंपैरिजन 2 क्विंटल से करना है, आप सभी जानते हो यार 1 क्विंटल में जो है हमारे पास वैल्यू होती है 100 किलोग्राम। कितना होता है? 1 क्विंटल में हमारे पास होता है 100 किलोग्राम। तो 2 क्विंटल में हो जाएगा 200 किलोग्राम। इनटू में आप बनाओगे 100 दोगे, ये वाला पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा सकते हो, लगा लो। अब देखो इसको काटोगे 25 अट्ठे कितना होता है? 200 होता है। 25 अट्ठे 200 होता है।
देखो 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम था, किलोग्राम ये हो गया 200 किलोग्राम हो गया 2 क्विंटल, अपनी जगह सही था, पॉइंट लगाएंगे ऊपर हो जाएगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ा, ठीक है, 25 अट्ठे 200 तो 800 है, 8000 बन रहा है, तो यहाँ पे इसमें एक जीरो बढ़ा लो, यही आपका आंसर बन जाएगा जाके, ठीक है ना। तो 8000 परसेंटेज करके निकल के आएगा आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास। तो ये भी वैसे ही 36 मिनट है, एक दिन का निकालना है। आप सब जानते हो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 36 मिनट होता है, सॉरी 60 मिनट होता है, ठीक है। तो कंपैरिजन एक दिन से करना है, तो आप कंपैरिजन किससे करोगे, 24 गुणा 60, ये हो गया मिनट में, और ऊपर मिनट रखना थे 36, ये रख दे, इनटू में क्या बनाओगे 100 बनाओगे, तो बनेगा कितना है ये, 12 से काटोगे 2 बार में, 12 से काटोगे 3 बार में, है ना। फिर सॉल्व करोगे, ये 2 से कटेगा, 30 बार में जाएगा, सॉल्व करोगे 30 या 90, तो 100 बटा करके कितना आएगा 90 आ जाएगा, या फिर 10/9, तो आपका कितना बार जाएगा, एक बार तो नहीं जा रहा है भाई, कुछ तो पॉइंट मिस्टेक है क्या। तो इसकी कैलकुलेशन देखो, 36 मिनट था, 24 गुणा 60, 12 दूना के 12 से काटते हैं, तो ये देखो उल्टा कट गया यहाँ पे, ये सॉल्व कर लेते, थोड़ा सा रुक जाओ एक सेकेंड। ऊपर रखोगे कितना 36 और नीचे रखेंगे कितना 24 गुणा 60, इंटू में 100 बनाएंगे, बनेगा कितना 12 से काट दो इसे, 12 तिया के 36 और 12 पंचे का 60, 3 से काटोगे 8 बार में, ऊपर आया 100 बटा नीचे आ गया 8 पंचे का 40, सॉल्व करोगे 10/4, 10/4 जो होता है वो 2.5% बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो बढ़ते हैं आगे फिर। अब इसके जैसे जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन आप खुद ही बनाओगे, जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले जो था वो आपके पास कितना था 8100 था, बाद में ये कितना हो गया है, तो ये बाद में हो गया 9000। सॉल्व करोगे तो आप ना यहीं पे इसको ना सॉल्व कर दो, यहीं पे कट वट कर लिया करो, ताकि आगे आपको ना डिफरेंस लेने में दिक्कत ना हो। जैसे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, ये 9 से काट दो, 9 बार में कट जाएगा, ये 9 से काट दो तो 10 बार में कट गया। अब आप देख रहे हैं 9 वाली चीज 10 हो गई है, कितना बढ़ गई, 1 बढ़ गई, किस पर बढ़ गई 9 पे, इसी का परसेंटेज देना है। तो आप सब जानते हो 1/9 जो आपका वैल्यू होता है 1/9 होता है 11 से ही 1/9, जो कि ये आपका ऑप्शन था, मिस्टेक है प्रिंट, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 11 से 1/9%, क्लियर है। अब ये 1/9 के आप कहोगे सर डायरेक्ट हमें कैसे वैल्यू पता चली, तो आप मेरा जो परसेंटेज का डे 0 वाली क्लास है जिसमें हमने यही आपको सिखाया कि परसेंटेज को जो है भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या किसी भी भिन्न को परसेंटेज वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको ये चीज सीखने में दिक्कत तो आप वो वीडियो पूरी देख सकते हो, वो एक अच्छी सीरीज चल रही है, वो अपनी अलग सीरीज चल रही है, जहाँ पे वो फाउंडेशनल सीरीज है, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये जो सीरीज है हमारी यूपीएसआई स्पेशल के लिए बनाई गई 1 शॉर्ट वीडियो है, जिसमें हम सारे टाइप को लगभग कवर कर लेंगे, ठीक है। और या जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आए वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे रख लिए हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखो जरा 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 है। तो आप जानते हो कि सर ये जो का वर्ड है मुझे इससे मतलब है, तो ये का वर्ड मिला है यहाँ पे 2/7 पर, और वैल्यू निकालनी 1/35 की, है ना। सॉल्व करेंगे, आप करते क्या हो, जब सॉल्व करते हो तो इंटू किससे करते हो 100 से। और आप ये चीज जानते हो कि जब इस तरीके कोई चीज मिलती तो अंदर का अंदर गुणा करते हैं और बाहर का बाहर गुणा करते हैं। तो बाहर का बाहर गुणा जब आप करोगे तो ये 7 पलट के सबसे ऊपर गया 7, और ये अंदर गुणा हुआ 35 दूना के 70 हो गया, और इंटू में कितना देना है 100 देना है। 7 से काट दो इसे 10 बार में, और ये कट गया, तो आपका जो आंसर आ गया कितना हो गया 10% ही इस क्वेश्चन का जवाब होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ा जाए, खींच के सारे क्वेश्चन लगाते हैं। शब्द है कॉन्सोनेंट, शब्द में स्वरों की संख्या
का प्रतिशत उसमें व्यंजन के प्रतिशत से, देखो एक वर्ड फिर से हमें मिला से, और अभी अभी हमारी आपकी बात हुई थी, क्या बात हुई थी कि सर जब भी कभी का और से आएगा उसकी वैल्यू नीचे रखेंगे, यानी हमें व्यंजन वाली वैल्यू नीचे रखनी है। आप जानते हो इसमें व्यंजन कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। तो व्यंजनों की संख्या अपने पास इस समय 6 है, और जो स्वरों की संख्या है वो है 1 2 और ये रही 3। तो स्वरों की संख्या 3 है, और इसी का देना हमें परसेंटेज, तो आप जानते हो 3 से एक बार में, 3 से 2 बार में कटा, 1/2 का मतलब हो गया कितना आपका 50%। अब आपका कहना होगा सर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप खुद ही देख सकते हो एमटीएस में आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो आपका जो आंसर बनेगा कितना आएगा 50%। क्लियर है कि नहीं भाई? ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए थोड़ा सा, है ना। चूंकि ये आपको रिकॉर्ड फॉर्म में मिलेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 2% 5% का फिर का वर्ड मिला है, तो हम 5% को नीचे लिखेंगे। अब आप सीख गए होंगे कब नीचे किसको लिखना, और इसी का क्या देना है, परसेंटेज देना है। ये आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे परसेंटेज के साइन से परसेंटेज का साइन हटा दो। 2/5 आप सभी जानते हो कितना परसेंट होता है, 40% होता है। तो 2/5 किसकी वैल्यू होती है, 40% की। क्लियर है? चलो फिर और आगे बढ़ते हैं और सॉल्व किया जाए। तो ये देखो 25 का 25%, का मतलब आप जानते हो कंपैरिजन तो करना नहीं यहाँ पे कि इसका कितना परसेंट बोल रहा, 25%, 25% और बीच में क्या है का मतलब होता है गुणा 25% किसके बराबर होगा, आप सब जानते हो मेरे भाई 25 का वर्ग होता है 625, बटा में ये परसेंटेज का साइन हटा होगा तो नीचे 100 आया होगा, ये वाला परसेंट हटा होगा तो भी नीचे 100 आया होगा। अब आप खुद ही देख रहे हो कितने जीरो हैं यहाँ पे, जब आप ये देखोगे तो यहाँ देखो 4 जीरो हैं, तो हम 4 गिनती के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 और ये रहा 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया। तो जो हमारा आंसर होगा 0.0625, 0.0625 इस क्वेश्चन का जवाब बैठेगा। तो उम्मीद है कि अब आपको चीजें काफी कुछ क्लियर हो रहा होगा, है ना। नए क्वेश्चन कुछ मिलेंगे, अभी देखो हम लोग जो एकदम जीरो से इस टाइप को शुरू कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको अच्छे क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी, है ना। किसी संख्या का 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। देखो इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते थे, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम लोग मान लेते हैं कितनी अपनी x है, अपनी संख्या कितनी है x है मान लिए, और इसका 75% निकाल दिए, ये देखो ये 75% निकाल दिए ना। किसी संख्या के 75% में जब क्या जोड़ रहे हैं हम लोग 75 जोड़ रहे हैं, तो पुनः क्या हो रहा है, इस कंडीशन में जो हमारे पास दोबारा से जो मिल जा रही वो वैल्यू क्या मिल रही, वही x प्राप्त हो रहा है, यही बोला गया। देखो जब किसी संख्या के क्या 75% में टू गेट द सेम नंबर मिल रहा, वही नंबर मिल रहा कब, जब 75 हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आप इसको ऐसे बना सकते हो कि सर ये 25 से 3 बार काट दे और इसको 25 से 4 बार काटते उधर लेके जाएंगे, तो 75 के बराबर में जो वैल्यू आएगी वो x का माइनस 3x और बटा में 4 बनाओगे, तो देखो 4 का इससे गुणा होगा, 4x में 3x गया, बचा कितना x और बटा में कितना 4, बराबर में 75 है। आप जानते हो ये इधर होके गुणा होने आएगा, तो 75 का डबल 150, 150 का होगा डबल कितना 300, तो इस जो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से 300 आ गई। ये है तरीका, बेसिक का तरीका है, बट इसमें थोड़ा सा हम ये कर सकते थे एडवांस में अगर इसको सोचते तो ये बना सकते थे कि जो हमारे पास सर 75% है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू मिलती है वो हमें मिलती है 3/4। यहाँ जो डिफरेंस है आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है 1 का, इस 1 का डिफरेंस है, और जो जोड़ा जा रहा है घटाया जा रहा है वो तो डिफरेंस ही कर रहे हो ना भाई। किसी चीज में कोई चीज आप जोड़ रहे हो तो डिफरेंस डाल रहे हो, हटा रहे हो तो डिफरेंस डाल रहे हो, तो यानी वो डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 75 है, यानी 1 की वैल्यू 75 है, तो ओरिजिनल वैल्यू इस 4 की वैल्यू क्या रही होगी, तो 4 गुणा 75 बनाओगे आप, कितना आ जाएगा आपका वही आंसर कितना। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी दूसरे मेथड से आप ऐसे इस क्वेश्चन को बना सकते थे। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा चीजें, ठीक है।
तो आगे बढ़े, आप इनका स्क्रीनशॉट जिस क्वेश्चन का ना समझ में आए पूछ लीजिएगा, किसी अन्य वीडियो में आप कमेंट करके बता दीजिएगा हाँ वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, दोबारा से आपको जरूर समझाया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन पे हम लोग इस समय 15 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखिएगा, a प्लस बी का 15% है, यानी कि बोल क्या रहा है a और प्लस बी, a प्लस बी का कितना परसेंट, इसका जो है 15%, ये बराबर है किसके बराबर है, 15% बराबर है a माइनस बी, a माइनस बी के कितने परसेंट के, 25% के। तो आप सभी जानते हो यार, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें आगे, अगर इसको हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, आगे बनाना चाहेंगे तो आप कहोगे सर इसको 5 से काट दो 3 बार में कट जाएगा, और ये 5 से काट दो तो 5 बार में कट जाएगा। फिर आप कहोगे सर इधर आपके पास जो मिलेगा a प्लस बी और अपॉन में मिलेगा a माइनस का b बराबर में 5/3। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप सबको पता है कि जब हमारे पास ऐसी कोई फॉर्म मिलती है कि योग भी दिया जाए अंतर भी दिया जाए, तो उस कंडीशन में बड़े वाले की जो वैल्यू होती है इन दोनों नंबर्स को जोड़ के आधा कर देंगे तो डायरेक्ट a की वैल्यू आएगी 5 3 8 में 2 गया 4, ये आपकी a की वैल्यू मिल गई। और इसी तरीके हमें b की वैल्यू अगर चाहिए होती तो इन दोनों नंबर को घटा लेते और भाग कर देते 2 से, तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू b की आती, 5 में 3 गया 2 में 2 गया कितना आएगा 1, यानी यहाँ a की वैल्यू जो थी वो 4 थी और b की वैल्यू कितनी थी 1 थी। पूछा क्या जा रहा हमसे इस कंडीशन में, तो बताना है परसेंटेज ऑफ किसका, b का। देखो b का कंपैरिजन किया जा रहा है, जिसके साथ कंपैरिजन है वो वैल्यू नीचे रखेंगे और a कितने परसेंट के बराबर ये बोला जा रहा है ना। तो b का मान आप देख पा रहे हो कितना है 1 है, a का मान 4 है और इसी का परसेंटेज देना, 4 का 100 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 400%। 400% ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्या है कि क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, x का 8%, x का कितना परसेंट 8% जो है ये बराबर है y के कितने परसेंट के 4% के बराबर है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो x अपॉन वाई का जो वैल्यू निकलेगा वो 4% अपॉन, देखो ये मल्टीप्लाई से उधर गया होगा डिवाइड में, तो ये बनेगा 4% अपॉन 8%। ठीक है, सॉल्व करोगे इसको आगे तो ये क्या बना सकते हो, ये 4 एक बार में कटेगा और ये 2 बार में, यानी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे x की जो वैल्यू आपको दिख रही है 1 दिख रही है और y की वैल्यू जो दिख रही है कितना 2 दिख रही है। हमसे कह रहा है कि x का 20% किसके समान होगा, तो x जो है 1 है, इसका 20% अगर आप बनाने चाहोगे तो इस 1 का 20% अगर सॉल्व कर रहे हैं आप तो ये चीज आपको पता है ये 1/5 हो जाएगा अर्थात। और कंपैरिजन भी ऐसा करना है कि x का 20% किसके समान है और कंपैरिजन किसके साथ करना है, इन y के साथ में। यानी कि जहां पर हमें x का 20% निकाले हैं तो वहां जो वैल्यू अपने पास आई है कितनी आई है 1/5 आई है, तो हमारा वो आंसर होगा जिसमें वैल्यू 1/5 होगी। तो मैं इस पहले क्वेश्चन को जरा देख रहा हूं कि y, और यहाँ से y देखो कितना है 2 है, तो अगर मैं 2 का 10% निकालूं तो 2 का 10% आप कितना बनाओगे, तो आप यही बोलेंगे कि ये 0 से 0 हटा दीजिए, 2 से 1 बार में 2 से 5 बार में, तो यहाँ से जो y का 10% वैल्यू आया 1/5, और ये देखिए x का 20% की भी वैल्यू 1/5 थी और y के 10% की वैल्यू 1/5 है, तो बोला था ये कंपैरिजन y के साथ क्या होगा, तो पहला ही आपका सही बैठ गया है, तो आगे हमें फर्दर सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं रही। ठीक है, तो बढ़े फिर अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखो जरा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि P और Q का 20% P माइनस Q के 50% के बराबर है, कुछ ऐसा है क्वेश्चन ये कि P प्लस Q इसका जो आपका 20% है ये इक्वल टू है किसके, P माइनस के Q के कितने परसेंट के 50% के। अगर आप इसके सॉल्व करोगे तो आप ये पाओगे कि वन साइड में क्या आएगा P प्लस का Q अपॉन में क्या बनेगा P माइनस का Q इक्वल टू में क्या बनेगा 50% और अपॉन में देख पा रहे हैं आप 20% बनेगा। जब सॉल्व करेंगे आप इसे
तो आपको भी पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए आपने 0% से 0% काटो तो ये वैल्यू बनेगी 5/2। मतलब हमारे पास जो दो वैल्यू हैं P और Q को जोड़े तो 5 आना चाहिए और P में से Q को घटाए तो 2 आना चाहिए। आपको भी ये पता होगा कि जब ऐसा कोई कंडीशन बनती है कि दो संख्याओं का जोड़ हमें मिल जाए और उन संख्याओं का अंतर भी मिल जाए, तो मैं डायरेक्ट ऐसे करूंगा कि जो बड़े वाले की वैल्यू है, यहाँ पर जैसे बड़ा P है, इस P की जो वैल्यू हमें निकालनी है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो P की वैल्यू होगी ये आप डायरेक्ट बना सकते हो। कैसे कि दोनों को जोड़ के सर ना आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़ के आधा करोगे जब, तो आप पाओगे, देखो 5 है, 5 2 7 है, 7 का आधा जब आप करोगे, अच्छा हमें पूछा क्या गया, मैं डायरेक्ट उसी पे काम करता हूँ। तो आप ये सॉल्व करोगे तो 7 बटे कितना आएगा 2, और इस Q की जो वैल्यू आप निकालोगे ये कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर इस बार ना दोनों को घटा के आधा कर दीजिए। दोनों को जब आप घटा के आधा करोगे तो इधर पाओगे आपको 3/2 वैल्यू आएगी। अब P और Q दोनों का अनुपात पूछा गया, P की वैल्यू देख पा रहे हैं आप 7/2 है और Q की जो वैल्यू है वो 3/2 है। अनुपात के केस में दोनों हट गए तो जो आंसर बनेगा आपका क्या आएगा, 7/3 बनेगा। क्या आएगा, 7/3। तो उम्मीद है अब ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। मैं और सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपसे करवाता हूं। देखिए जरा अगला क्वेश्चन पे लगाइए। देखिए क्या कह रहा है कि ए का 120% बी के 80% के बराबर है। चलिए थोड़ा सा बनाते हैं। क्या है कि ए का कितना परसेंट है, 120%, जो बराबर है बी के 80% के, ये बराबर है। तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो ए अपॉन में जो बी की वैल्यू बनेगी वो 80% और अपॉन में कितना बनाओगे, 120% सॉल्व करोगे ना। अब 40 से काटोगे तो ये 2 बार कट गया, 40 से काटोगे 3 बार कट गया। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं जो ए की वैल्यू आपको दिख रही है वो 2 दिख रही है और बी की जो वैल्यू दिख रही है लगभग क्या है, मतलब बी की वैल्यू जो अनुपात में कितना है, 3 है। हमें वैल्यू क्या निकालनी, बी प्लस ए, यानी कि नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो आएगा ऊपर 5, है ना। बी प्लस ए निकाल रहे हैं तो 5 और बी माइनस ए कर रहे हैं, बी माइनस ए कर रहे हैं तो आएगा कितना, 1, यानी जो अपना आंसर आएगा 5/1 का मतलब क्या हो गया, 5 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। तो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। x माइनस वाई का 50% जो है x प्लस वाई के 30% के बराबर है। x को कितने प्रतिशत, x को नहीं यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिए, को नहीं बल्कि ये का होगा ना, x का कितना परसेंट जो है y है। क्लियर है, आ जाओ भाई। x माइनस वाई, x माइनस का y, इसका कितना परसेंट दिया गया, इसका हमें 50% यूज करना है। इसका जो 50% है वो x प्लस वाई के, x प्लस वाई के कितने परसेंट के, 30% के जो है बराबर है। तो जब सॉल्व करेंगे आप तो x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी क्या, 30%, है ना, अपॉन में 50%, है ना। दोनों साइड में परसेंटेज लगा लिए जाए ताकि दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ परसेंटेज 0 से परसेंटेज 0 कट गया तो यहाँ वैल्यू बची 3/5, है ना। तो आप कह सकते हो कि सर दो नंबर को जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है और उन दोनों नंबर को घटा रहे हैं तो 3 आ रहा है। ऐसे केस में अगर मुझे x चाहिए, बड़ी वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू जो होगी दोनों नंबर को जोड़ के आधा करेंगे, अर्थात 5 प्लस 3 जोड़ के आधा कर दो तो x की जो डायरेक्ट वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 4, और y की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो इस बार हम दोनों को घटा के आधा कर देते हैं। दोनों को घटाकर आधा करेंगे तो 5 में 2 गया 3 और 3 को 2 से जब भाग करोगे तो कितना आएगा, 5 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 2 को 2 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1। तो कह सकते हैं आपकी जो x की वैल्यू वो 4 है और y की वैल्यू कितनी है, 1 है। हमें बताना है कि x जो है, आप जानते हो शुरू से हम पढ़ के आए कि जिसका पूछा जाए उसको अपॉन में करते हैं, का जहां लगा होता है वर्ड उसको नीचे रखा जाता है, और जिससे कंपैरिजन होता है उसको ऊपर इनटू में 100 कर लेते हैं ना। तो देखिए जरा y की जो वैल्यू अपने पास 1 है और x की जो वैल्यू हम देख रहे हैं 4 है, और इसी का परसेंटेज हमें देना है। अब जानते हैं 1/4 जो अपने पास होता है वो 25% होता है यहाँ पे। तो क्लियर हो गई होगी चीजें, देख लीजिए आप अच्छे से क्वेश्चन को, क्या आपको चीज समझ में आई कि नहीं आई है। तो फिर हम आगे बढ़े इस क्वेश्चन में, ठीक है। उम्मीद है आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी और थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे
ध्यान दोगे तो सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी, है ना। अब यदि m का 8% p के 4% के बराबर है और m का 40% है, m का 20% दे रखा है, तो p का कितना प्रतिशत होगा, ये कुछ वैल्यूज है। अभी हम लोग जो एक क्वेश्चन बनाए थे जिसमें कि y का 10% बन के आंसर आया था ना, पीछे क्वेश्चन अभी 15 या 16 नंबर क्वेश्चन पे था, तो वैसे ही ये भी क्वेश्चन है आपका। तो आप इसको ना HW ले लो, है ना, इसको आप ना होमवर्क ले लो। सेम टाइप के क्वेश्चन जब ज्यादा होने लगेंगे तो हम लोग कुछ क्वेश्चन को होमवर्क में डालेंगे, आप लोग इनको सॉल्व करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपको आया है या नहीं आए हैं, ना। नहीं आएंगे तो हम लोग दोबारा इनको डिस्कस जरूर करेंगे। आगे बढ़े, चलो अगला देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते। 192 का 12.5%। यार एक बात बताओ, आपने हमारी बेसिक वाली अगर क्लास देखी होगी तो आप ये चीज जरूर जानते होंगे कि जो 12.5% होता है, जैसे अपने पास ये है 192, 12.5% की जो वैल्यू होती है वो 1/8 होती है ना। आप पीछे सीख के आए होंगे जब हमने वो बेसिक क्लास एक डाली थी कि भिन्न को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं या परसेंटेज को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दोनों बातें हमने आपको वहां पे सिखा रखी है। अगर कोई बच्चा नया है जिसे ये चीज नहीं समझ में आती कि वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो डे 0 के नाम से वो क्लास पड़ी हुई है, जहाँ पे 0 से 100 तक का नाम का उस क्लास को परसेंटेज का दिया गया है। अब वो 10 से 15 मिनट की वीडियो है, उसको देख के इस चीज को रिवीजन कर सकते हो, या कौन कौन सी वैल्यू हमें याद करके रखनी, उसमें सारा कुछ बताया गया है, ठीक है। तो सॉल्व किया जाए। 192 का 12.5% बताना है, ये क्वेश्चन मार्क दे रखा, इसका कितना 50% और 1/2 होगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि सर क्या मैं इस 2 से इसको काट दूं क्या 4 बार में, और फिर मैं इस 4 से इसको काटता हूं, तो 4 से 4 बार गया, 4 चौके 16, बचा होगा 3 और 4 अट्ठे का 32, तो जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा 48, ठीक है। तो ये सारे आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं जो एसआई में पूछे गए थे। कुछ छोटे क्वेश्चन भी हैं जिन्हें हम भाई बनाना तो है ही हम लोगों के ना। चले, तो 25% ऑफ 24, यार आप सब जानते हो 25% का वैल्यू होता है 1/4, यानी इसको 4 से काटोगे तो यहां से मिलेगा हमको 6 प्लस 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हो 1 बटा कितना होता है 5, यानी इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे x/5 लिख देते हैं, और इक्वल टू में दे रखा है 16। बच्चा आपको मालूम है ये इधर घटने जाएगा, तो बचेगा कितना इधर x अपॉन में 5 इक्वल टू में 16 और माइनस का 6। सॉल्व करोगे तो x की जो वैल्यू आएगी 16 में 6 जाएगा 10 बचेगा, और ये उधर गुणा होने जाएगा, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा। x की वैल्यू पूछा गया जो आ जाएगी 50 और 85 इस क्वेश्चन का जवाब है। देखिएगा ये हमारी पहली क्लास है परसेंटेज में, मैंने 0 से जितना कुछ अब तक पूछा गया है इस डिफेंस में, जितने भी, चाहे वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम रहा हो, यूपी पुलिस का एग्जाम रहा हो, यूपीएसआई के क्वेश्चन रहे हो, और सीपीओ के एसआई तक के मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने डाल के रखे हैं। ये परसेंटेज की सीरीज आप कंप्लीट जब देख पाएंगे तो आपको आपका खुद का कॉन्फिडेंस अच्छा लगेगा आपको कि हाँ हम लोग क्वेश्चन अब बना लेंगे, है ना। चलिए दोस्त, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, नितिन सर देखिए जरा इसमें क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा जी, चलो देखो कोई बात नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में आधा ऊपर आधा नीचे कर लेते हैं, बना लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में सही है। चलो, तो दो संख्याएं किसी, देखिए जरा, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 50% है। आपको पता है अगर हम लोग यहाँ संख्याएं मानने बैठे, ये हमारी पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या है, और ये हमने मान लिया अपनी तीसरी संख्या, ठीक। जो दो संख्या है वो तीसरी संख्या का मतलब देखो क्रमशः एक 20% दूसरी 50% है। अगर मैं इसको 100% मान रहा हूं तो ये वाली 20% होगी, यानी कि 20 होगी, और इसकी बात करते ये 50% है तो इसको मान लेते हैं 50 होगी, ठीक है। अब हम इन तीनों संख्याओं में अगर अनुपात बनाएं तो लगभग अभी काट नहीं रहे, बगैर काटे 20, 50 और 100 कह सकते हैं, है ना। फिर कहा क्या गया, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के कितने परसेंट है, यानी कि फिर से कंपैरिजन की बात है, और का वर्ड या के वर्ड कहाँ लगा, सेकंड वाली पे लगा, तो सेकंड वाली तो 50 है, और कंपैरिजन किससे करना, पहली वाली से,
और पहली वाली कितनी है 20 है, और इसी का हमें क्या देना परसेंटेज देना। आप सब जानते हो यार 2/5 जो परसेंटेज में वैल्यू होती है किसकी होती है, वो 40% की होती है। 2/5 किसकी होती है 40% की है। उम्मीद है चीज क्लियर हुई होगी। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो भाई देखते हैं आगे बढ़ा जाए। चलो, तो ए का 80% बी के 50% के बराबर है, और बी के बारे में बताया गया जो बी है वो ए का x% है, तो x का वैल्यू निकालना है। ठीक है मेरे भाई, ए का 80% में अगर लिखने पे आऊं तो आप लिखोगे ए का 80% ये जो बराबर है दोस्त बी के 50% के। क्लियर है। आप करेंगे क्या बच्चे मेरे, a अपॉन बी अगर आप लिखना चाहोगे तो मेरे भाई 50% और अपॉन में 80% बोलोगे, है ना। सॉल्व करोगे बच्चे इसको जब फर्दर, तो जीरो और परसेंटेज जब आप हटाएंगे तो a की वैल्यू 5 दिखी और b की वैल्यू 8 दिख रही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन में क्या बात बोली गई है। कह रहा है कि जो b है वो a का कितना परसेंट है x% है, और इसी x की वैल्यू देनी है। मैं अगर इसको सॉल्व करना चाहूं तो चाहे तो आप वैल्यू पुट कर लो, या फिर दूसरी चीज है कि कंपैरिजन जिससे किया जाता है उसकी वैल्यू नीचे आएगी, तो आप खुद ही जानते हो यार अपॉन में चला आएगा। तो b की वैल्यू है 8, a की वैल्यू है 5, इनटू में बनेगा आपका कितना 100। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको पता है ये 5 से कटेगा 20 बार में, और 20 का 8 गुना होता है 160। तो यहां जो x की वैल्यू निकल के आएगी क्या आएगी 160 आएगी। क्लियर है। चले फिर आगे, समझ में तो आ ही रहा होगा, थोड़ा सा देख लो एक बार खुद से लगाओ क्वेश्चंस को। जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं क्वेश्चन को 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए पॉज करूं। पॉज करने के बाद मैं क्वेश्चन को पहले लगाऊंगा, उसके बाद सर का सॉल्यूशन देखेंगे कि मेरा और सर का सॉल्यूशन सेम है या नहीं है, या आपको फर्दर कोई और अच्छा सॉल्यूशन है तो आप जरूर कमेंट करके बताओगे सर इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है। मुझे आपके कमेंट का, आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। ठीक है, तो आइए दोस्त अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 75 ml 1.5 ml का कितना प्रतिशत है, पीछे का क्वेश्चन है, तो आप इसको भी होमवर्क में डालेंगे, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूं। क्वेश्चन मार्क का 45%, 90 का 30%, और ये कुछ वैल्यूज दे रखे हैं। मेरे भाई मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं आपसे सिर्फ इतनी बात बोलूं कि इस परसेंटेज से इस परसेंटेज से इस परसेंटेज को मैं काट सकता हूं या नहीं। फिर कहेंगे सर कैसे, तो मैंने कहा बेटा इन दोनों साइड में परसेंटेज को कॉमन ले लिया, उधर का परसेंटेज काट दिया, तो बचा अब अपने पास केवल कितना क्वेश्चन मार्क का 45। इसकी वैल्यू क्या होगी x। ऑफ का मतलब मेरे भाई जानते हो कितना होता है, गुणा होगा, यानी कि का मतलब गुणा है। यहाँ है 45 प्लस परसेंटेज कर चुका, तो 90 का 30 गुना निकालोगे तो आएगा कितना 2700, और इक्वल टू में देखो 21 यहाँ कितना बनेगा 6300। आप सभी जानते हैं मेरे भाई ये उधर माइनस होने जाएगा, तो आप लिखोगे x का कितना लिखोगे 45, और इक्वल टू में ये उधर माइनस होगा, क्या माइनस होगा 6300 से माइनस कितना होगा जाके 2700 माइनस होगा। तो आप लिखेंगे क्या, सॉल्व करोगे तो मेरे भाई इधर x इंटू कितना आएगा 45 आएगा। देखो चूंकि अपना ये सीजल का तो बैच है नहीं, आप सब जानते हो जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, मैं सीजल में ऐसे क्वेश्चन को कैसे सिखाता हूँ, एसएससी वाले बैच में कैसे सिखाते हैं कि इनको ऐसे नहीं ऐसे बनाए जा सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करा देते हैं या कैलकुलेशन दूसरे ढंग से कराते हैं। चूंकि ये डिफेंस यानी कि वर्दी बैच है, वर्दी जिन जरूरत होती है ना, जहाँ पे यूपीएसआई का बैच है, तो वहां पे मैं आपको पूरा बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करना उचित समझता हूं कि हाँ ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ 3 देखिए, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 बनेगा, 13 में से 7 गया 6 बनेगा, इधर 5 होगा, 5 में 2 गया तो कितना बचेगा मेरे 3 बचेगा, और ये अपना 3600 करके बनेगा। अगर आप x की डायरेक्ट वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे, तो आप जानते हो कि आप इसको 3600 लिखोगे और इसको क्या लिखोगे 45 लिखोगे। फिर आप कहोगे सर मैं इसको 9 से काटूंगा तो ये 5 बार में कट जाएगा, और मैं इसको 9 से काटूंगा 4 बार में कटेगा। 400 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 80 आ जाएगा, और कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा 80 आएगा।
तो अब यहाँ की कैलकुलेशन थोड़ी सी थी जो आप बचा सकते थे। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। यदि किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो टोटल राजस्व में कितने की कमी आएगी? कितनी की कमी होती है, कुछ ऐसा बोला। अच्छा, कमी कमी की बात की गई क्या? ये एक जगह तो कमी की बात की गई है और एक जगह खपत में वृद्धि की बात की गई। चलो मेरे भाई, आप जानते हो बच्चा, एक बात तो भल अच्छे से आपको मालूम होगा कि राजस्व मतलब है कि किसी चीज को बेचने में हमें कितना पैसा आया, है ना। तो आप समझ सकते हो कि अगर मैं जब भी कभी राजस्व की बात आपसे करूंगा, तो ये जो राजस्व होता है, ये जो राजस्व होता है, ये किन दो बातों पे डिपेंड होता है कि पहली बात तो उस वस्तु का जो टैक्स क्या है, उसमें टैक्स में क्या लग रहा है, उसका टैक्स पे आपने क्या चेंज किया। और दूसरी बात, टैक्स पे तो पता चला कि टैक्स में क्या काम किया आपने। दूसरी चीज, उस वस्तु का कंजम्पशन क्या चल रहा है, उस वस्तु की खपत कैसे हो रही। भाई अगर खपत ज्यादा है और मैन्युफैक्चर कम हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्स बढ़ा देती है, ऐसा कुछ होता है। तो यानी कि आप बोल सकते हैं मेरे भाई कि जो ये राजस्व है, ये दो बातों पे डिपेंड है, एक तो टैक्स पे, दूसरा किस पे, खपत पे। और जब ऐसी कभी कंडीशन आती है, अगर हम लोग परसेंटेज की थोड़ी सी बारीकी समझें, वीडियो नंबर हमारा जो पहला पड़ा हुआ है परसेंटेज का, D1 करके, जो उसमें आप देखोगे तो मैंने वहां पे डिस्कस किया है कि जब कोई राशि, कोई भी वैल्यू दो नंबर्स के मल्टीपल पे डिपेंड होती है, तो वहां पे हम नेट इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। पूरी छूट हमें इस बात की पूरी छूट मिली है कि हम यहाँ नेट इफेक्ट, देखो दो वैल्यू पे डिपेंड है, तो क्यों ना मैं इस पे नेट इफेक्ट लगाऊं फर्दर डीप इसको सॉल्व करके कि सर रेशियो से बना लेंगे, मेरे भाई फिर और लेंदी हो जाएगा ना। तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूँ। पहले में कमी आई किसकी, 20 की कमी आई, है ना। नेट इफेक्ट क्या होता है जानते नहीं क्या आप? नेट इफेक्ट क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, ये आपका नेट इफेक्ट होता है। बशर्ते जब यूज करेंगे तो इनको प्लस या माइनस करके आप यूज करेंगे। बढ़ोतरी है तो प्लस के साइन साथ, कमी हुई है तो माइनस के साइन के साथ इसका यूज किया जाएगा। ठीक है भाई, चलो तो बढ़ते हैं। पहले कमी हुई, बाद में जो वृद्धि हो रही है खपत में, वो 15, है ना। देखिएगा, सॉरी, माइनस प्लस क्या होगा, -20, और इंटू में क्या करोगे आप, 15 करोगे, है ना, अपॉन में 100 करोगे। तो सॉल्व करोगे तो देखो यहां से आपको मिलेगा -5, और यहां सॉल्व करोगे तो -15 के दोनों 300, 300 का मतलब 3, 300 का मतलब 3, क्योंकि ये कटेगा 100। अब यहां देख रहे हैं तो माइनस कितना आ रहा, 8। क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, ये जाहिर कर रहा है कि यहाँ पे क्या हुई है, कमी। और कमी भी कितने की आई है, 8% की। माइनस का साइन यहाँ पे यही डिनोट कर रहा है कि इस जगह पे जो आई, क्या आई है, कमी आई है। और कमी आई है तो मतलब क्या है, ये साइन माइनस का होगा और 8% की कमी आई होगी। तो आप इस चीज को भली बात ही समझ सकते थे कि राजस्व पे जो बात बनेगी, सर हमको समझ में आया कि राजस्व टैक्स और खपत दोनों पे बेस होता है, कह सकते हो दोनों पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि किसी संख्या का 6 से 1/4% उसी से घटाया जाता है तो परिणाम 300 आता है, मूल संख्या निकालें। मेरे भाई आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट डायरेक्ट करने से नहीं समझ में आता, तो आप ऐसा करो तो किसी संख्या का जो घटाना है, मान लो संख्या आपकी x है, ये 6 से ही 1/4 अगर सॉल्व करोगे तो आप देख पा रहे हो 1/16 बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ सॉल्व कर दें, 6 से ही 1/4 है परसेंटेज, तो देखो 4 छंग 24 और 1 25, अपॉन में कितना चल रहा है 4, और ये परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। जब 25 इसको काटोगे 4 बार में तो आप देख रहे हैं 1 बटा कितना आ गया, 16, है ना। तो आप कह सकते हो 6 से ही 1/4% की जो वैल्यू बनेगी वो 1/16 बनेगी। तो आते हैं क्वेश्चन पे। अब किसी संख्या का जो है, इस संख्या का 1/16, ये रहा 1/16, संख्या का 1/16 उसी में घटाया जाता है, यानी इस संख्या से ही जब घटा दिया जाता है तो हमें परिणाम जो प्राप्त हुआ कितना बना, 300 बना है। कितना बना, 300। तो आप समझ सकते हो, इसको इधर ले लो, 16 में से 1 गया तो बनेगा कितना, ये 15x।
और अपॉन में 16 इक्वल टू में कितना बनाओगे 300 बनाओगे। तो सॉल्व करो, 15 से काट दो इसको 2 बार भी, देखो 20 आ गया। तो ये उधर मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो जो x की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी आपकी 320, है ना। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी आएगी मेरे भाई 320 आ जाएगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे ना x से बचा दो, क्योंकि x जब जब मुझे दिखी टेंशन हो गई है, तो x से बच लो। देखो कैसे x से बचोगे, जैसे 1/16 था, मूल संख्या आपकी 16 है, जिसमें एक हमने घटाया तो बचा कितना होगा 15। तो जब एक घटाया तो अपने पास जो परिणाम बन के थे 16 में एक घटाया, तो जो परिणाम कितना आया अपना 15 आया होगा। और इस 15 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में मिली थी कितना 300। तो क्या एक की वैल्यू मेरे भाई 20 बनाओगे ना 15 से काट के, और एक की वैल्यू 20 है, तो 16 यानी मूल संख्या की वैल्यू क्या होगी 16 गुणा 20 बनाओगे, कितना आ जाएगा आपका वही 320, है ना। तो ये भी तरीका ठीक है, अगर आप x को नहीं मानना चाहते तो आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई इसमें हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, जो आपको सुटेबल लगे एग्जाम में, जो आप वहां पे हिट कर पाओ, जिसपे आप कैलकुलेशन अच्छी रहेगी, वही तरीका आप यूज करिएगा। अगला है, ये देखिए संख्या में 16 जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वयं का 100 क्या दे रखा है 116 2% नहीं, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रुको सॉल्व कर लो, इसको बना लो 116 सही 2/3% आप बना लीजिए, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे मेरे भाई। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, 116 से 2/3% को, ये दो तरीके से होता है। देखो इसमें 100% भी आपको दिख रहा है, और इसमें आपको 16 से 2/3% भी दिख रहा है, दोनों चीजें दिख रही। क्या क्या दिख रहा है 100% भी दिख रहा है और 16 से 2/3% भी दिख रहा है। 100% का जो कंप्लीट वैल्यू बनेगी 1 बनेगी, और प्लस 16 से ही 1/6 होती है, सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा 7/6 बनेगा। तो आप कह सकते थे सर ये जो 116 से 2/3 है इसकी वैल्यू है 7/6। क्लियर है कि नहीं। अब किसी संख्या में 16 जोड़ा जाता है तो परिणाम कितना मिला, स्वयं का कितना हो गया 7/6 हो जाता है। तो नंबर पता करना है मेरे भाई, बहुत आसान चीज है, यहाँ तो पूछ ली गई है कि आप खुद ही देख रहे हो 6 से कितना बन रहा है 7 बन रहा है, कितना जोड़ रहे हो 1 जोड़ रहे हो, 1 जोड़ रहे हो। तो इस 1 की वैल्यू अगर मैं देखूं क्वेश्चन में कितना दे रखी है आपको, इस 1 की वैल्यू जो आपको देख रखी है 16 दे रखी है, 1 की वैल्यू 16 है, मूल वैल्यू पता करनी तो 6 की वैल्यू क्या होगी 16 इंटू में 6 करोगे, और 16 का 6 से गुणा करते हो तो कितना आता है 96, 16 छंग कितना होता है 96। तो जी हाँ दोस्त 96 ही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, उत्तर बनेगा अपना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस ढंग से भी आप बना सकते हो इसको। ठीक है, बाकी एक्स से बच सकते हो, क्योंकि बार बार आप कह रहे हो सर एक्स ना दिक्कत कर रही है हमें। फिर से देखो वही बात आ गई, सर राजस्व कितने की कमी होगी। राजस्व अभी अभी हम क्वेश्चन लगा के आए हैं कि राजस्व सर हमेशा दो बातों पे डिपेंड करता है, किस पे, एक तो टैक्स पे और दूसरा खपत पे डिपेंड करता है। यानी ये राजस्व एक ऐसी वैल्यू है जो दो वैल्यूओं पे डिपेंड है, किस पे टैक्स पर और खपत पर, दोनों के गुणा करेंगे तो हमारा राजस्व निकल के आएगा। तो मैं यहाँ पे नेट इफेक्ट लगा सकता हूँ जी, बिल्कुल लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे ये 16 से ही 2/3 वैल्यू दिखते ही नेट इफेक्ट लगाने जाएंगे तो मेरा प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। इसके लिए करेंगे क्या, हम अब यूज करेंगे अपना क्या रेशियो तरीका। मैंने पहले भी बता रखा है, पहली ही मेरी क्लास अगर परसेंटेज की डे 1 की क्लास अगर आप देखेंगे तो वहां मैंने डिस्कस किया कि नेट इफेक्ट कब यूज किया जाता है कब नहीं यूज किया जाता है ना, उसी का एक पार्ट था ये। जैसे ये 20% है मेरे भाई, तो 20% को आप देखते हैं, इस 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू बनता है वो 1/5 बनता है, और 16 से ही 2/3% का जो वैल्यू बनता है वो क्या बनता है 1/6 बनता है। तो आप समझ सकते हो कमी हुई है। तो ये पहले जो 5 था वो 1 की कमी आई, तो ये कितना बचा होगा 4 बचा होगा। जो पहले वैल्यू 5 थी बाद में क्या बची होगी 4, और यहाँ पे क्या हुई थी वृद्धि, तो ये 6 से हुआ वो कितना 7। अगर मैं राजस्व की बात करूं तो इधर सॉल्व कर रहा हूं तो 5 छक्के कितना हो रहा 30 पहले वाला, इधर 7 चौके कितना हो रहा 28। आप खुद ही देख पा रहे हैं कितना कम पड़ गया सर
सर यहाँ तो 2 की कमी आ गई। आप कहोगे सर यहाँ तो 2 की कमी आ गई, किस पर 2 की कमी आई? 30 पर आई है सर। इसी का क्या दे दीजिए, हमें परसेंटेज दे दीजिए। सॉल्व करोगे ये और ये कटेगा, 20/3 का मतलब 6.66 करके बनता चला जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। देख पा रहे हैं इस राजस्व से रिलेटेड कई क्वेश्चन यूपीएसआई में आए हैं, तो इसको पढ़ के आप जरूर जाइएगा। ऐसा ना हो कि इस नाम से आप जो है जानकारी से दूर रह जाए, ठीक है। 0.6 और 0.6% के बीच का आपको क्या देना है? अंतर देना है, तो डिफरेंस देना है। आप सॉल्व कर सकते हैं कि 0.6 है एक, और माइनस के साथ जो है 0.6 क्या है? परसेंटेज है। सॉल्व कर सकते हो आप इसको। तो दोनों से 0.6 कॉमन ले लो, इधर 1 माइनस 1/100 कहोगे। सॉल्व करोगे 100 में 1 गया 99 बनेगा। तो 0.6 इंटू में 99 और बटा में क्या लिखोगे आप? 100 लिखोगे। मैं 99 का अलग एक 99 का एक वीडियो ही अलग यूज करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 99 पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो 999 इंटू में समथिंग बाई समथिंग पे पूछा गया है ना, तो वो सारे एक वीडियो हम बना के आपको देंगे, उसमें आप खुद ही सीख जाओगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो 6 9 का 54 और 5 आया होगा। 6 9 54, 5 कितना होता है मेरे भाई? 54 में 5 जोड़ो 59। बहुत अच्छे। और 2 डिजिट के बाद आपको देखो यहाँ पे जैसे ये वाला पॉइंट आप हटाए होंगे, है ना, तो यहाँ 0 आया होगा। तो कुल मिला के हमारे पास कितने 0 हो गए? 3 0। तो हम पॉइंट भी कितने गिनती पे लगाएंगे मेरे भाई? 3 पे। यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो अपना बनेगा ये कितना? 0.594, और 0.594 ही ऑप्शन में दे रखा था। तो आप इसे सॉल्व कर सकते थे, बना सकते थे। क्लियर हुआ? समझ में तो जरूर आया होगा। मैं आगे चले फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक छात्र ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो गणना करनी है इसमें गलती कितनी की हुई। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन ऐसा था कि आपको जो गुणा करना था वो 5/3 से उसने गुणा करना था, बट उस बच्चे ने गलती क्या की कि उसने 3/5 से गुणा कर दिया। नादान था, पलट दिया अंकों को। 5/3 की जगह क्या लिख दिया? 3/5। ऐसे केस में आप करेंगे क्या? जब आपको गलती निकालनी है तो मेरे भाई आप इसका इधर गुणा किया करिए, है ना, और इसको इधर गुणा किया करिए। ठीक है, क्या करेंगे? इसका इधर गुणा करेंगे तो 5 का 5 से देखो कितना बनेगा, ये 25 आपका आ जाएगा, और इधर करोगे तो 9 आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि सर 25 वाली जो वैल्यू थी उसने कितना बना दिया? उसको 9 बना दिया गलत करके। तो कितने की कमी कर दिया इसने, कितने की गलती की? तो इसने 16 की गलती कर दी। और ये गलती की किस पे? इसने 25 पे। किस पे? 25 पे। मतलब क्या था कि ये चीज सही वैल्यू थी और ये कैसी वैल्यू थी? गलत वैल्यू थी। मतलब सही तो उसको 5/3 लिखना था, लेकिन गलती से क्या लिखा उसने? 3/5 लिख दिया। तो सॉल्व करेंगे, 25 और 9 बना। तो यहाँ देखो इसको गुणा करेंगे तो कितना बने? 25 वाली चीज 9 गलती से लिख गई, तो 16 का गलत है, 25 उसका सही वैल्यू थी। और इसी का परसेंटेज मेरे भाई देना, तो इसको 25 से हटा दो 4 बार में ना, तो 16 का 4 गुना कितना होता है? 64। तो आप सभी समझते हैं इसको कि जो वैल्यू आएगी 64 आएगी। बट मेरे भाई जब आप ऐसा क्वेश्चन कभी मिले तो ये तिर्यक गुणा और ये सब मत किया करो। सिर्फ इतना क्वेश्चन में ध्यान दिया करो कि क्या इसी का रेसिप्रोकल ये लिखा हुआ है क्या? मतलब जो सही चीज है, जो सही वैल्यू गुणा करनी थी, जो गलत किया गया, क्या उसी नंबर को पलट कर दिया गया क्या? और ऐसा केस कभी होता है मेरे भाई, जैसे सही क्या था? 5/3, और इसको गलत करके 3/5 लिखा गया। तो ऐसे केस में कुछ ना करो मेरे भाई, आप इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर यहाँ लिख दो, इसका स्क्वायर करके लिख दो। ये स्क्वायर जब करोगे मेरे भाई तो ये बनेगा कितना आपका? 25। और इसको सोल्व करोगे तो 9 आएगा। खुद देखो 25 वाली चीज 9 हो गई, कितना कम पड़ गई? 16। और ये किस पे कम पड़ी? 25 पे। और इसी का हमें परसेंटेज देंगे, सोल्व कर देंगे, आपको कितना आ जाएगा? 64%। तो ऐसा आप कर सकते हो कि वो चीज ना करके आप इसको किया करो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं ना। चलो देखो अगला, ये थर्ड नंबर क्या है? ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। तो ए प्लस बी प्लस ये सबको दे रखा, 2b 3c और 4a का वैल्यू निकालनी, कुछ ये वैल्यू आएंगी। जैसे ए जो है
ए जो है मेरे भाई वो क्या है, ये ए बी का कितना है 150% है। अब सभी जानते हो मेरे भाई 150% को जब सॉल्व करोगे 50 से काटोगे तो 3 बार में जाएगा और ये 50 से 2 बार में जाएगा। यानी आप यहाँ बोल सकते हो कि ए और बी में जो रिलेशन बनेगा वो कितना बनेगा, ए और बी में जो रिलेशन बनेगा वो 3:2 का बनेगा। बी और सी का रिलेशन एक बार देख लेते हैं। जो बी है वो क्या है, वो सी का कितना परसेंट है, 40% है, और 40% का मतलब बी जो है सी का कितना है 40% है, और 40% का मतलब क्या होता है 2/5 होता है। तो जब बनाओगे आप इसको तो आप यहाँ देख पा रहे हैं बी और सी की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी कितना 2/5 बनेगी, है ना। तो यहाँ बी फिर से 2 दिख रहा, देखो यहाँ भी बी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ज्यादा कुछ हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा, बराबर वैल्यू मिली। तो ये ए बी सी की हमारी तीनों वैल्यू आपके सामने दिख रही हैं। कुछ ना करो मेरे भाई, जो जो पूछा गया पुट करते चलो। जैसे कि 2b पूछा गया, 2 और b की वैल्यू क्या बनाई गई, आपने 2 बनाया, बीच में प्लस प्लस लगा दो, इनटू में 3 3 है, c की वैल्यू 5 है, 5 का गुणा मार दो, -4 है 4 कर दीजिए, a की वैल्यू क्या मिली मेरे भाई 3 मिली, तो 3 से गुणा करो। देखो ये बना बच्चा 4 और ये 15 बना और माइनस का 12 बना। अब जानते हो 15 में 4 जोड़ोगे 19, 19 में से 12 आ जाएगा, तो जो आपका आंसर बनेगा क्या बनेगा 7 आना चाहिए। आंसर आपका कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। अच्छा ये आंसर अपना है कितना 7, यानी जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये आंसर आएगा, कितना आएगा 14। बट आप कहोगे सर हम कैसे मान ले, देखो हमारा हिसाब से कितना आया 7 आया, और 7 के हिसाब से जो मेरा आंसर है 14 आया। तो आप कहोगे हम तो नहीं मानेंगे, तो आप कैसे मानोगे कि देखो ये 7 है ना, तो जो भी आंसर होगा वो 7 का ही मल्टीपल होगा, अगर मैं इस चीज को टच ही ना करूं तो। कैसे, आप यहां देखो 3 2 5 5 कितना हुआ 10, कितना हुआ 10, और इस 10 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितना मिली थी मेरे भाई 20 मिली थी, यानी कितनी गुना मिली 2 गुनी। तो आंसर भी तो यार अपने आप का 2 गुना हो जाएगा ना, तो 2 गुना होके कितना बन जाएगा 14 बन जाएगा, 2 गुना होके कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं भाई, क्लियर है कि नहीं, बढ़े आगे, चलो फिर आगे देखते हैं अगला, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जैसा अभी पिछला आपने देखा था 16 से ये 2/3 है मेरे भाई, उसी में जोड़ा जाए तो परिणाम ये मिलता है 16 से 2/3 का मतलब होता है 1/6, क्या होता है 1/6, यानी कि आप 6 में जब 1 जोड़ोगे तो 7 होता है, और परिणाम 7 की वैल्यू हमें मिली 735। आप सब समझते हो, इसको 7 से काटोगे ये कितनी बार में कट जाएगा 105 बार में कट जाएगा, 105 बार में, तो 6 का 105 गुना, जल्दी से बताओ क्या होगा, तो कहोगे सर 630 होगा, क्योंकि 6 पंचे का 30 और 6 कम 6 30। तो ये तो सही था, छोटू सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, छोटू सा क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। देखो 4/3 3/4, 4/3 3/4, दोनों वैल्यू सेम, 4/3 3/4। जब ऐसा केस आएगा तो आप क्या कहोगे कि पावर में स्क्वायर करेंगे, तो बोलो 4 का स्क्वायर 16 सर, 3 का स्क्वायर 9 सर, 16 से 9 हुआ 7, किस पे 16 पे, इसी का परसेंटेज देना है मेरे भाई। तो 700 भागे 16 आप सॉल्व करना चाहो, देखो अगर मैं यूनिट डिजिट एक उस पे लगाऊं तो यहाँ 5 है 4 है 6 है 3 है, तो मतलब लग जाएगा 70 है। आप इसको 700 बोलोगे ना यार, 16 चौके कितना होता है 64, और 16 पंचे 80, यानी कि 4 वाली रेंज में आंसर है। तो 4 वाली एक ही अपना ऑप्शन हो गया खत्म। क्लियर है ना, कर लोगे, बढ़े आगे, चलो फिर देखते हैं आगे। जैसे कि ये है, अब आप कहोगे सर इसमें बनाओ, तो देखो भाई यहाँ और यहाँ वैल्यू चेंज है, तो पहले लिखो जो आपने सीखा है। ये लिखा आपने 3/5, जो कि हम ऐसे करते हैं, ये रेड वाले इसके लिए ये सही वैल्यू है ना, और जबकि 7/4 ये क्या है सर, ये गलत वाली वैल्यू है ना। जो उसको सही लिखना था वो लिखना था, संख्या में 3/5 करना था, लेकिन 7/4 से गुणा किया तो गलतियां निकालनी। अब इसका इधर गुणा मारो, 4 3 के कितना बनेगा 12, और 5 का 7 से गुणा करोगे कितना आएगा 35। आप समझते हो इस बात को कि 12 वाली चीज 35 हो गई, कितना बढ़ गई 12 वाली चीज 35 हो गई, कितनी गलती हो गई। तो अब इसको घटा लो ना, 5 में 2 गया 3, और 3 में 1 गया 2, अपॉन में कितना 12 इंटू में 100। बोलो सही है क्या। अब ये 3 4 ऑप्शन दे रखे, मैं ज्यादा नहीं, बस 2 स्टेप में सॉल्व करो इसको। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता था
कि सर ये तो 2300 है और इसको जो हमें भाग करना है 12 से करना है, तो आप कहोगे सर एक बार तो जाएगा मेरे भाई, 12 से कर लो। 3 में 2 गया 1, 1 और ये उधार लेते हैं इससे, कितना आया 0। तो आप देख पा रहे हो कि 3 में 2 गया के और 2 में 1 गया, 1 11 के लगभग है, 110। तो आप एक तो मिल गया, अब 110 की रेंज में कौन सा था, 12 अट्ठे का 96, 12 अट्ठे का 96 और 12 नवैया कितना होता है 108, यानी कि 9 बार के रेंज में जा रहा है। तो 9 के साथ एक ही मात्र ऑप्शन है 191, 191। बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है, समझ पाए चीज को कि हमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, वहां पे मेडल थोड़ी लेना है यार, पूरी कैलकुलेशन करके जितने से काम चल रहा उससे काम चलाओ उठा, बढ़े आगे। चलो देखो फिर अगला क्वेश्चन, ये देखो बनाओ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है तो व्यक्ति अपने व्यय को केवल 8% बढ़ाता है। फिर से देखो जरा इसकी खपत, आपको पता है मेरे भाई एक चीज समझते हो आप, खर्चा कितना होगा, खर्च जो होता है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। पहली चीज तो आप किसी वस्तु का उपयोग कितना कर रहे हो, जैसे अगर मान लो 1 किलो चीनी आप खरीद रहे हैं तो उसका अलग रेट होगा, मतलब 1 किलो चीनी का मान लो 50 रुपए रेट है, तो 2 किलो के लिए आपको 100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे ना। अगर 1 किलो चीनी का रेट 50 रुपए है तो 2 किलो अगर आपको चीनी लेनी है तो 100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं पे अगर आपको 3 किलो चीनी लेनी तो कितना खर्च करना पड़ेगा, तो जवाब होगा क्या 150, है ना। तो ये कैसे पता चला कि सर उसकी कीमत क्या है और कितने किलो यूज करते जा रहे हैं, उससे हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं ना, तो वही काम करते हैं। तो उपयोग इनटू में क्या होगा मेरे भाई, कीमत होगा, क्या होगा उपयोग इनटू कीमत होगा। ये हमारा तैयार क्या कर देगा कि हमें खर्च कितना लगेगा। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन में, कीमत कितना बढ़ाना 20%, कीमत इधर है 20% बढ़ा तो बोल दो 120, इतनी बात क्लियर, हाँ जी सर क्लियर। दूसरी बात व्यय केवल कितना बढ़ाना, व्यय तो इधर है, खर्चा इधर है 108, 8 बढ़ाना मतलब 108 बढ़ाना है, ये इधर आ गया। व्यय बराबर होता है उपयोग इनटू क्या होता है, उपयोग इनटू क्या होता है, उपयोग इनटू क्या होता है, कीमत होता है, उपयोग इनटू कीमत, उपयोग इनटू कीमत बराबर में खर्चा। क्लियर है। अब इसे हम बनाएं तो ये देखो खत्म हो गए, कट गए ना दोनों लोग। तो 12 दहम में 120 और 12 नवैया 108, इसको नीचे लो तो 9 बटा कितना बनेगा 10, ये आ गया किसकी वैल्यू, उपयोग की वैल्यू। तो आप ऐसा बोलोगे सर, हमने कहा कि सर अगर ऐसी कंडीशन है तो मतलब 10 वाली चीज 9 हो गई तो कम कितना पड़ गई, एक की कमी आई 10 पर, इसी का परसेंटेज दे दीजिए। तो आप कहोगे सर ये तो 10% हो गया, तो जी बच्चा यहाँ जो कमी आएगी वो कितने की आएगी, 10% की कमी आ जाएगी। कमी कितने आएगी, 10% की आएगी। उम्मीद है ये चीज अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना। मान के चलिए ये चीज आपको क्लियर हो गई तो फिर हम आगे बढ़ें। बोलो भाई जी, क्लियर है ना, बढ़ा जाए आगे। चलो आ जाओ फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को, बढ़ा जाए भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा कैसे बनाओगे अगला क्वेश्चन, है ना। चलो देखो, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी और चौड़ाई में 40% की कमी होती है तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। मेरे भाई आपको ये पता है, CAPF ASI में आया हुआ क्वेश्चन है। आप जानते हो कि सर ये तो परसेंटेज की आपकी वीडियो की क्लास हो गई ना, जो आपने पहले बताया। देखो 20% की कमी 40% की कमी, दोनों पूर्ण वैल्यू है, नेट इफेक्ट लगा देंगे। 20% माइनस 40%, माइनस माइनस होता सर प्लस, 20 गुणा 40 पौन में क्या 100 बना दो, सॉल्व करोगे माइनस का 60 और प्लस का कितना आएगा ये 8, सॉल्व करोगे माइनस कितना आ जाएगा 52, यानी कि इसमें जो ओवरऑल कमी आएगी कितनी आएगी, 52% की कमी आ जाएगी। ओवरऑल जो कमी आएगी कितनी आएगी, 52% की कमी आएगी। यार ये क्वेश्चन इतना भी नहीं है कि इसको हम ज्यादा टाइम दें, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्लियर है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः दोनों में वृद्धि होती है, 15% की और 20% की, तो उसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी, 20 15 कितना हुआ मेरे भाई 35, यानी जो आंसर होगा 35 से थोड़ा बड़ा होगा, 38% कर लो। नहीं समझ पाए, देखो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 लगाओगे तो हमें दिखा यार 20% और 15% तो ऑलरेडी 35% हो रहा है, तो जो भी ऑप्शन होगा 35% से थोड़ा सा ज्यादा होगा। 35% के रेंज में मुझे एक ही मात्र ऑप्शन मिला, मैं डायरेक्ट इसको 38% बना दिया।
सॉल्व करते तो कैसे बनाते, 15% भी बढ़ा प्लस 20% बढ़ा और प्लस 15 गुणा 20 अपॉन में क्या करोगे, अपॉन में आप 100 करोगे तो क्या सॉल्व करोगे, देखो इसको सॉल्व करोगे ये आ गया प्लस का 35 और प्लस का 15 दूना 30 यानी कि 300 और भागे कितना करोगे 100, 2 0 0 हटाओ 35 में 3 जोड़ दो फिर आपका आ जाएगा 38%। तो सॉल्व करने के बाद भी वही आ रहा, चाहते तो ऑप्शन काफी दूर दूर थे, हम इसको ना ओरली बना सकते थे, है ना। चलो ये क्या कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 25% कम कर दी जा गई और इसकी बिक्री में X% की बढ़ोतरी की गई तो जो आय है वो 20% की ओवरऑल बढ़ के मिली। आपने इसको कैसे भी बनाओ ढंग, जैसे आपको पता है कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, अगर ये ऐसे मान लो 100 होती है, पहला केस ऐसा कहा गया कि इसकी कीमत पहले तो हमने क्या किया 25% इसकी कमी की गई, अच्छा तो ये हम 75 पे ले आए होंगे। भाई समझो बात को एक चीज आप समझ लो, मैं ये मेथड बताने से पहले आपको थोड़ा इसका बेसिक बता दूं। जैसे 25% है, ये 25% है, इस पर की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, तो आप कहोगे सर इसकी तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती, यानी कि पहले ये 4 था, एक कमी आई होगी तो कितनी आई होगी 3, किसमें, कीमत में। ये किसकी बात चल रही, कीमत की। फिर बिक्री में X% की बढ़ोतरी हुई तो आय में क्या हुआ, अच्छा बिक्री में X% तो हम मान लेते हैं बिक्री A से कितनी हुई होगी, B हुई होगी। ओवरऑल जो चेंजमेंट आया आय में कितना आया 20% बढ़ के, जो आय हुआ पूरा यानी कि जो हमारे पास आय आमदनी आई वो 20% बढ़ के आई। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, 1/5 होता है। 20% क्या होता है 1/5, यानी कि आय 5 से बढ़ के कितनी आई होगी, वो 6 आई होगी। सॉल्व करोगे ये इधर गुणा होके आया होगा तो 4 गुणा A और जिसकी वैल्यू हमें कितना मिली 5, इधर गुणा हुआ होगा तो 3 गुणा B और जिसकी वैल्यू हमें कितना मिली है यहाँ पे देखो 6। सॉल्व करोगे तो 3 से काट दो इसको 2 बार में और A और B की जो वैल्यू बनाओगे आप क्या बनाओगे, A बटा जो B की वैल्यू बनाओगे वो देखो ये नीचे आ जाएगा इधर आ जाएगा तो बनेगा 5/8, यानी कि कोई चीज पहले 5 थी जो बाद में कितना हो गई 8 हो गई। ए देखो ए पहले था बी बाद में था, 5 से 8 हुआ कितना बढ़ा 3 बढ़ा, किस पर बढ़ा है 5 पे बढ़ा, इसी का क्या दे दो परसेंटेज। और आप जानते हो 3/5 जो होता है मेरे भाई 60% होता है, कितना होता है 60% होता है क्या 3/5। तो आप इसको ऐसे बना सकते थे, किस वाले मेथड से कहोगे इसको, इसको हम बोलेंगे रेशियो मेथड। लेकिन क्या सर रेशियो के अलावा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई और मेथड है, तो आप जरूर हमें बताइए। तो बिल्कुल मेरे भाई रेशियो के अलावा भी इसे सॉल्व किया जा सकता है, वो तरीका देखिएगा आपको पसंद जरूर आएगा वो तरीका, पूरी उम्मीद है। जैसे मान लो कोई जैसे क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल है जो L इंटू बी होता है, अगर ऐसा है एक में चेंज मान लो केवल L में किया गया, L में चेंज किया गया, आपको पता कोई भी चीज अपने आप में 100% होती, और ओवरऑल जो चेंज किया गया होगा यहाँ पे मान लो कुछ चेंज किया गया होगा, तो आप ना ऐसे केस में डायरेक्ट यहाँ से कंपैरिजन कर लिया करो। क्या करोगे, डायरेक्ट कंपैरिजन। अरे गुरुजी क्या बता रहे हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हो। तो मेरे भाई देखो इसको बनाते कैसे हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा सहारा लेता हूँ। कैसे बनाओगे आप इसको, देखो मान लो 100 पे चीज थी कोई, है ना, इसमें जो कमी आई 25 की तो हम मान लेते हो 75 बची। ओवरऑल जो चेंजमेंट आया कितने का आया, ओवरऑल में 20% बढ़ के आया, तो कितना हुआ 120 हुआ, कितना हुआ 120 हुआ। तो अब आप यहाँ करो कंपैरिजन, देखो 25 से कितना हो गया 120 हो गया, कितना बढ़ गया 25 से 120 हो गया सर, ये तो 45 बढ़ गया। किस पे बढ़ा है 75 पे सर बढ़ा है, इसमें क्या इसी का परसेंटेज देना दे दो, है ना। 15 तिया 45 और 15 पचे 75, तो देखो ना मेरे भाई 3/5 फिर से मिल गया, और 3/5 की वैल्यू क्या होती है 60% होती है, कितनी होती है 60% होती है। तो मैं उम्मीद ऐसी करूं कि ये चीज आपको अब क्लियर हो गई होगी, है ना। अब देख लो दोनों ही तरीके आपके पास हैं, एक तो परसेंटेज वाला है, सॉरी रेशियो वाला है, और डायरेक्ट मेथड भी अपने पास है कि जब कोई वैल्यू दो पे डिपेंड हो, दोनों की वैल्यू दी जाए और किसी एक की वैल्यू हो, तो मैं डायरेक्ट यहाँ 100 वाले रूल से लगा दूंगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं भाई, है ना। तो मैं बढ़ूं आगे,
आप देख पा रहे हैं कितना प्यारा क्वेश्चन है, और ये किस एग्जाम में आया है, मेंस के एग्जाम में आता है, सीजीएल के। और आप देख रहे हो यार, सीजीएल के मेंस का एग्जाम का क्वेश्चन देखो कितने सेकंडों में आप बना सकते थे, मुश्किल का 10 सेकंड का क्वेश्चन था ना। तो मैं बढ़ूं आगे अब, ठीक है, इजाजत है आपकी, तो मैं बढ़ता हूं आगे। कह रहा कि एक वस्तु की मूल्य में 40% की वृद्धि होती है और व्यय में भी 20% की वृद्धि होती है। अगर प्रारंभिक खपत 20 किलो है तो वर्तमान बतानी है। मेरे भाई अभी अभी आपको मालूम चला कि सर, जो आप थोड़ी देर पहले हमें ये बताए थे कि जो खर्चा होता है वो खर्च दो बातों पे डिपेंड होता है, एक तो उसके उपयोग पे और दूसरा उसकी क्या, कीमत पे। ये दो बातों पे डिपेंड होता है। तो ऐसा है ना सर, आप ना खर्च में कर दो 20% की वृद्धि, तो मैं कहूंगा ठीक है 120 कर लेते इसको हम लोग, ये 120% हो गया। और मूल्य में भी कीमत में भी कर लो 40% की वृद्धि, तो मैं कह लूँ इसको 140% कर लेते हैं। और बचा अब क्या, केवल उपयोग। क्या बचा है, उपयोग। तो सर इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपको 20 से काटो सर इसको 6 बार में, इसको 20 से काटो 7 बार में, तो आप देख रहे हैं सर कि जो उपयोग की वैल्यू आने जा रही है, इस उपयोग की जो वैल्यू आने जा रही है वो क्या आएगी, 6/7। क्या आएगी, 6/7 आएगी। अर्थात जो प्रारंभ में इस उपयोग, नीचे वाली वैल्यू प्रारंभिक वैल्यू होती है, नीचे का मान शुरुआती मान होता है, ऊपर का मान बाद का मान होता है ना। ठीक, तो उपयोग पहले 7 था, जो बाद में कितना हुआ 6। कंपैरिजन कर लो क्वेश्चन में कि प्रारंभिक जो इसकी खपत कितनी है 20 है, प्रारंभिक खपत कितनी है 20 है, तो प्रारंभिक 7 है और 7 की वैल्यू हमें कितना मिली 20 है। तो क्या मैं 1 की वैल्यू 20/7 बना सकता हूं, 1 की वैल्यू 20/7 है, और वर्तमान में निकालनी है, वर्तमान यानी 6 की वैल्यू निकालनी है, तो गुणा कर देंगे इसको 6 से, तो ये आंसर बनेगा अपना 120/7। क्या आएगा, 120/7 बनाओगे। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, तो मैं आगे बढ़ूं। क्लियर ही होगा तभी तो आप बोल रहे हैं कि हाँ जी क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बेटा बनाओ जरा इसको। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि हो गई, तो उसके वेतन में कितने का चेंज आएगा, तो 25% की कमी आ जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। कैसे, जब किसी में x% की क्या हो, वृद्धि हो, और x% की क्या हो, कमी हो, ऐसे में जो टोटल नेट चेंज आता है वो नेट चेंज मेरे भाई हमेशा आएगा x का स्क्वायर अपॉन में 100। क्या आएगा, x का स्क्वायर अपॉन में 100। बोलो 50 का स्क्वायर क्या 2500 होगा, क्या अपॉन में कितना होगा 100 होगा। सॉल्व करोगे 25 बनेगा, और हमेशा इसमें क्या आती है, कमी आती है। ऐसे केस में हमेशा क्या आएगी मेरे भाई, हमेशा ही क्या आएगी, कमी आएगी। तो बोलो फिर कितना बन जाएगा, 25% की कमी बन जाएगी। क्लियर है या नहीं, क्लियर है ना। तो आगे बढ़ते फिर, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि जब चीनी की कीमत में 28% बढ़ जाती है, कितनी बढ़ी, बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है यार ये तो। 28% बढ़ जाती है तो परिवार अपनी खपत में प्रतिमाह इस प्रकार कम करता है कि चीनी पर किया गया व्यय पहले की तुलना में केवल 12% अधिक हुआ। और यदि परिवार जो है पहले हर माह में कितना कर रहा था, ये किलोग्राम चीनी, तो आपको नई वाली खपत निकालनी है। तो आओ मैं डायरेक्ट बनाता हूँ इसको। कीमत चेंज 28%, तो आप इसको लिख दो 128 लिख लेते हैं ना। चेंज हुआ 128%, इनटू में क्या लिखते हैं, उपयोग, है ना। और इधर देखते हैं, खर्च में पहले की तुलना में 12 बढ़ा, तो ये हो गया 112%, है ना। सॉल्व करो इसको जरा, 4 से काटोगे तो ये 4 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, देखो 4 से काटो, 4 दूनी के 8, चारों अट्ठे का 32, ये 4 तिया के 12, 4 दूनी के 8। फिर अभी दोनों 4 से फिर कट सकते हैं, तो 4 सते का 28 और चारों अट्ठे 32, यानी 7/8। ये 8 क्या है, पहले का है, ये 7 कब का है, बाद का। 8 क्या है, पहले की वैल्यू, 7 क्या है, बाद की। और कंपैरिजन करते हैं, जो
पहले का दे रखा ना, देखो ये पहले का दे रखा है, यानी 8 की वैल्यू दे रखी है हमें 18.4। तो क्या यहां से मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा, 8 दूनी के 16.3, यानी 1 की वैल्यू 2.3 आएगी। तो 7 की वैल्यू निकाल दो मेरे भाई, तो 7 का गुणा कर दो, इसमें गुणा कर दो 2.3 में, तो कितना होगा 7 त्रिके 21 और 7 दूनी 14, 2 16, यानी 16.1 किलोग्राम जो वृद्धि रही होगी। क्लियर हुआ क्या? बना पाओगे क्या इसको ऐसे ही? जरूर बना पाओगे आप। बढ़े अब आगे, चलो देखो। किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, बिक्री में देखो x% ही किया जाए और ओवरऑल चेंज दे रखा है, तो मेरे भाई मैं डायरेक्ट वही तरीका यूज करूंगा कि कोई चीज 100 रही होगी पहले, एक चीज में चेंज किया 20 की कमी, तो ये बची 80। ओवरऑल जो बढ़ा कितना हुआ 60, तो ये हो गए 160। आप समझ पा रहे हो कि 80 वाली चीज 160 हो गई, कंपैरिजन करेंगे तो 80 वाली चीज 160 हुई, कितना बढ़ गया 80 बढ़ गया। किस पर बढ़ गया? 80 पर ही बढ़ा, तभी तो 160 हुआ। इसी का परसेंटेज दे दीजिए सर, तो 100% की वृद्धि निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 100% की आएगी। अब आप जान गए होंगे कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे ही बनाएंगे, है ना। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। 25% की कमी की गई, बिक्री में 75% की वृद्धि हुई, तो राजस्व में शुद्ध प्रभाव आपको निकालना है। बच्चा ये क्वेश्चन ना नेट इफेक्ट से लगा दीजिएगा, पहले 25% की कमी कर दीजिएगा और 75 की वृद्धि कर दीजिएगा, यही वाला फार्मूला लगा देना, प्लस सॉरी माइनस 25 गुणा 75 और बटा यहाँ लिखेंगे कितना 100। सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैं आपको होमवर्क फिर से दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है इतनी सी बात? तो हम आगे बढ़ें फिर, बोलो इतना क्लियर है, फिर आगे बढ़ा जाए। देखो अच्छा एक बेलन की त्रिज्या 20% की वृद्धि की जाती है और इसकी ऊंचाई 45% की कमी की गई। आयतन में चेंजमेंट कह रहा, देखो मेरे भाई आयतन किस किस बात पे डिपेंड करता है। पहली बात तो आपके पास है बेलन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो हो गई कांस्टेंट वैल्यू, यानी जो चेंजमेंट है रेडियस और हाइट की वजह से है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो क्या होगा? 1/5 होगा। यानी कहोगे पहले 5 थी त्रिज्या, जो बढ़ के 6 हुई, अगली बार फिर 5 से हुई 6, यानी आर स्क्वायर तो हो गया। हाइट में 45% की कमी, 45% का सॉल्व करोगे तो कितना होगा? 5 से काटोगे 9 बार में और ये 20 बार में, तो 20 वाली चीज 9 कम हो गई, तो बची कितना? 11 बची। सॉल्व कर दो इसको, 20 पंचे का 100, यानी कि ये बना 500 और ये 11 छंग 66 नहीं 36, 36 11 करोगे, 36 में आप 11 का करोगे तो, और 36 गुणा जब 11 करोगे तो कितना आएगा? 6 9 और 3। 500 वाली चीज कितना हो गई? 396 हो गई। कितना कम पड़ गई? 4, 104 कम पड़ी। किस पर? 500 पे। और इसी का क्या देना? परसेंटेज आपको देना है। कमी आई है, यानी जो भी ऑप्शन होंगे कम वाले होंगे, तो ये दोनों हटा दो। सॉल्व करोगे 104 है, 5 से भाग करने का मतलब डबल करके एक डिजिट पर पॉइंट लगा दो, तो आपका आ जाएगा कितना? 20.8% की यहां पर कमी आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं? है ना। तो क्योंकि ये आयतन पूछा गया, तो और आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई एक ऐसी वैल्यू होती है जो कांस्टेंट होती है, तो जिसपे हम ज्यादा काम नहीं करते हैं। जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, खत्म बात है कि नहीं भाई? हाँ, तो कांस्टेंट थी ये पाई, क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, 22/7 है, वो कभी बदलेगी नहीं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ अब। ठीक है, अपना देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया है? 48 नंबर है। 40% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए? फिर से क्वेश्चन वही है। 40% की वृद्धि का मतलब होता है, 40% का अगर सॉल्व करेंगे आप, तो ये बनता है मेरे भाई 2/5, है ना। यानी कि 5 में 2 की वृद्धि की गई, 7 हुआ। अब ये कह क्या रहा है? इसको वापस वहीं पे लाना है। पहले किसी चीज को आपने 5 से बढ़ा के 7 किया, अगर वापस मेंटेन करना चाहते हो तो दूसरे में चेंज भी इतना ही की कर दो, यानी 7 से उसको वापस कहाँ ले आओ? 5 में, तो कितने की कमी करोगे? 2 की। किस पर?
7 पे, इसी का परसेंटेज। और 2/7 आप जानते हो 1/7 होता है 14 के साथ, तो 2/7 हो जाएगा 28 के साथ। किसके साथ? 28 के साथ हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 48 चल रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10%, 20% बढ़ाई जाती है और ऊंचाई भी 20% कम की जाती है, तो इसके आयतन पे प्रभाव, आयतन पे बात हो रही है। एक तो 10% का यूज किया गया, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। दूसरी बात 20% का यूज किया गया। इसमें क्या करना है, दोनों चीजें बढ़ाई जाती हैं, ये भी प्लस है और दूसरा वाला भी प्लस करना। कितना? 20%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा। और ऊंचाई में क्या करना, कम करना है, 20% इसमें कम करना है 1/5 के हिसाब से, इसमें भी क्या करना, कम करना है। तो मेरे भाई पहले 10 से लंबाई जो हुई होगी 11, चौड़ाई 5 से हुई होगी 6, ऊंचाई 5 से हुई होगी 4। सॉल्व कर लो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये फिर से वही बनेगा, कितना, इधर तो आपका आएगा कितना, 25, 250, और इधर सॉल्व करोगे 24, 24 को 11 से गुणा करोगे, देखो 24 आएगा, और गुणा 11 करोगे तो आएगा 2, 6 और 4, है ना। 250 वाली जी 264 हो गई, कितना बढ़ गई, 14 बढ़ गई सर। किस पर बढ़ी है, 250 पे। और इसी का क्या देना था आपको, परसेंटेज देना है। सॉल्व करोगे, एक 0 से 0 काटो, ऊपर आएगा 140, बटा में कितना आएगा 25। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 5 से काटोगे ये 5 बार में कट जाएगा, ये 5 से काटोगे तो 5 दूनी के 10, और 5 से काटोगे तो 5 8 40, यानी 28/5। तो कितना बनेगा, ये 5 बचेगा, 25 3 28/5। क्लियर है कि नहीं भाई? ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा जी, आयत की लंबाई में 20% की कमी, चौड़ाई में 37 से 1/2% की वृद्धि, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन केवल पूछ रहा है, कुछ खास नहीं था। 20% है, सॉल्व कर लो मेरे भाई, 1/5, यानी लंबाई कमी हुई तो 5 से हुई होगी 4, चौड़ाई में हुई है वृद्धि। 37 से 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है भाई, 37 से 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8, यानी ये 8/3 की कमी हुई होगी तो 5। सॉल्व कर दो, 4 से इसको काटोगे 2 बार में, 5 से 5 कट गया, इधर 2 है और इधर 1 है, 2 वाली चीज 1 हो गई, कितना कम पड़ गई, 1। किस पर कम पड़ी है, 2 पे, इसी का परसेंटेज। 1/2 का मतलब क्या होता है भाई, 50%। तो आपका जो कमी आएगी कितनी आ जाएगी, 50% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्लियर है? तो ये अपनी वीडियो होती है, देखो हमने जो है सेट किए हैं, इसमें लगभग एसआई के, यूपीएसआई के सारे क्वेश्चनों का जो ये वीडियो बनी है, लगभग 150 क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो ये पहला पार्ट है, आप 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है, आप पूरी लगातार तो वीडियो नहीं देखोगे। तो 50वें क्वेश्चन का इधर प्रैक्टिस करते हैं, और 50 क्वेश्चन का हम लोग दूसरा नंबर वीडियो यूज करें, उसको आप देखिए फिर, है ना। इसको प्रैक्टिस करने के बाद तुरंत आप दूसरा वीडियो देखेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं मेरे भाई। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और मेरी हेल्प करते रहो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, और लोगों के साथ थोड़े मेहनत करेंगे। लाइव सेशन चलाएंगे, लाइव टेस्ट होगा, तो उसमें आपको और ज़्यादा मजा आएगी। मिलते हैं, लेते हैं विदा, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।